पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका नाम था राजा अर्जुन। राजा अर्जुन अपने राज्य के प्रति बहुत दयालु था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत लालची था। उसे कभी भी अपनी दौलत, सत्ता और संपत्ति से संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह हर समय सोचता रहता था कि कैसे और अधिक संपत्ति अर्जित की जाए, भले ही इसके लिए उसे दूसरों को नुकसान ही क्यों न पहुंचाना पड़े। राजा अर्जुन के राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। खेती बाड़ी से लेकर व्यापार तक सभी काम अच्छे चल रहे थे। लेकिन राजा का मन हमेशा अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की ओर भागता था। उसने अपने राज्य के धन को बढ़ाने के लिए कई कठिन कर लगाए थे और लोगों की मेहनत से जुटाए गए पैसे का भी दुरुपयोग करता था। एक दिन राजा अर्जुन को एक साधु महात्मा मिले। महात्मा के चेहरे पर शांति थी और उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। राजा ने महात्मा से कहा, मुझे बताइए, मुझे और अधिक धन कैसे मिल सकता है? मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य सबसे समृद्ध और ताकतवर बने। महात्मा ने राजा को देखा और कहा, तुम्हें सच्चे धन की पहचान करनी चाहिए। दौलत और संपत्ति से बढ़कर कुछ और भी है। राजा अर्जुन ने पूछा, क्या वह चीज है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक साधारण सा उपदेश देता हूं। यदि तुम इस उपदेश को समझ सको तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राजा अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कृपया बताइए। महात्मा ने कहा, तुम्हें संतुष्टि की शक्ति को समझना होगा। जितना तुम संतुष्ट रहोगे उतना ही तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। अगर तुम हमेशा अधिक पाने की चाहत में लगे रहोगे तो कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। संतुष्टि एक ऐसी ताकत है जो आत्मा को शांति और आनंद देती है। राजा अर्जुन ने महात्मा की बातें सुनी, लेकिन उसका लालच अभी भी काबू में नहीं आया था। वह सोचने लगा, संतुष्टि से क्या होगा? मुझे अधिक और अधिक धन चाहिए। इसके बाद कुछ समय बीत गया और एक दिन राजा अर्जुन को एक बहुमूल्य रत्न मिलने की खबर मिली। वह रत्न इतना कीमती था कि उसे पाने के बाद राजा का राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध हो सकता था। राजा ने आदेश दिया कि उस रत्न को तुरंत उसके महल में लाया जाए। जब रत्न महल में आया तो राजा ने उसे बड़े ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी उसके मन में संतुष्टि की कोई भावना नहीं आई। उसने सोचा, ये रत्न तो बस एक शुरुआत है, मुझे और भी कीमती रत्न चाहिए। उसी समय महात्मा फिर से राजा के पास आए। महात्मा ने राजा से कहा, तुमने रत्न देखा, लेकिन क्या तुमने यह महसूस किया कि रत्न पाने से तुम्हारे मन को शांति मिली? क्या वह तुम्हें संतुष्ट कर सका? राजा अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, नहीं महात्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और रत्न चाहिए। महात्मा ने फिर राजा से कहा, देखो राजा, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो। ये तुम्हारे लालच का परिणाम है। तुम्हारा लालच तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं देगा। तुम्हें खुद को समझना होगा। राजा अर्जुन अब थोड़ा चौंका। उसने सोचा, क्या वास्तव में मेरा लालच मुझे दुख दे रहा है? और फिर उसने महात्मा की सलाह मानने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद राजा अर्जुन ने अपने राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा खजाना वितरित किया। उसने अपने राज्य के नागरिकों के लिए नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवानी शुरू की। उसने अपने राज्य की सच्ची समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया, जो केवल धन और संपत्ति में नहीं थी, बल्कि लोगों के सुख और भलाई में थी। राजा अर्जुन ने अब ये समझ लिया था कि संतुष्टि और सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर की शांति से आती है। जब वह संतुष्ट हुआ और अपनी लालच को नियंत्रित किया तो उसका राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। लोग उसे और अधिक प्यार करने लगे और उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन महात्मा फिर से राजा अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने राजा से पूछा, राजा अर्जुन, अब तुम्हें क्या लगता है? राजा अर्जुन ने हंसते हुए उत्तर दिया, महात्मा, अब मैं समझ चुका हूँ। लालच कभी किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता। केवल संतुष्ट रहने से ही सच्ची खुशी और शांति मिलती है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समझ लिया, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम संतुष्ट होते हो तो तुम्हारा दिल और दिमाग शांति से भर जाता है। यही सच्ची समृद्धि है। मोरल: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जितना अधिक धन और संपत्ति की चाहत होती है, उतनी ही अधिक असंतुष्टि और दुख का कारण बनती है। संतुष्टि और शांति असली समृद्धि है और हमें अपनी लालच को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।